हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का सेठ जी की दुकान में काम करता है। उन्हें काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था। किसी कारण से सेठ जी उसको निकाल देते हैं। अब वो काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। वो जा रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई कि जैसे कोई कह रहा है कि मज़दूर मिलेगा। वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ एक बाबा उसको दिखाई देता है। वो कहता है, इस गांव में क्या मुझे कोई मज़दूर मिलेगा। वो सोचता है, मैं काम के लिए तो निकला ही हूँ, क्यों ना मैं ही पूछ लेता हूँ कि इनका क्या काम है। वो बोला, बाबा बोलते हैं कि मेरे पास 3 झोले हैं। मेरे ये जो बड़ा झोला है ये उठाकर चलना है। मैं 3 सोने के सिक्के दूंगा। वो तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं उठा लेता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर लड़के को लगा कि ये बहुत भारी है, और उसको लगा कि ये बाबा मुझे देखे ही जा रहे हैं। वो पूछता है, बाबा झोले में क्या है। वो कहते हैं कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। बाबा वो कहता है कि ठीक है। लड़का अब आगे आगे जा रहा था, बाबा पीछे। अब आगे नदी आती है। जब वो नदी में पहुंचता है लड़का, तो बाबा थोड़ा दूर होते हैं। लड़का आगे चला जाता है, बाबा किनारे पर ही खड़े रहते हैं। वो लड़का पीछे मुड़ के कहता है कि अब क्या हुआ, बाबा आ क्यों नहीं रहे। बाबा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरा पैर फिसल गया तो क्या होगा, मैं गिर जाऊँगा। तुम ये जो एक झोला, इसमें से मेरे पास जो 2 झोले हैं उनमें से एक झोला लेकर चल सकते हो। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो बाबा से दूसरा झोला भी ले लेता है और चलने लगता है। बाबा उसको ही देखे जा रहे थे। वो कहता है, मैंने जीवन में ईमानदारी निभाई है, ईमानदारी के चक्कर में ही मैं निकाल दिया गया। आप मुझे ही देखे जा रहे हो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो मुझे पैसों में घपला करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब आप झोले लेकर भागने वाला नहीं हूँ, एक झोला बचा है। अब मैं इसे लेकर कैसे चलूँ। वो फिर सोचने लगते हैं। फिर बाबा जब आगे जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक पर्वत आ जाता है, पहाड़ आ जाता है। अब उस पर चढ़ना था और चढ़ के दूसरी साइड उसके जाना था। बाबा खड़े हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। वो लड़का फिर पीछे मुड़ के देखता है। वो कहता है, बाबा आप फिर खड़े हो गए, क्या बात है। वो कहता है, बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं इस झोले को लेकर भी ऊपर चढ़ पाऊँ। क्या तुम मेरा ये झोला ले लोगे, मैं तुम्हें 3 सिक्के और दूंगा। वो सोचता है, ठीक है मैं ले लेता हूँ। अब वो उस झोले को भी ले लेता है और वो सोचता है, अब तो मुझे 9 सिक्के मिल जाएंगे। लड़के से नहीं रहा गया। वो पूछता है, बाबा इस दूसरे झोले में क्या है। बाबा बोलते हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के हैं। तो और तीसरे का वो पूछता नहीं है। तीसरे का वो खुद ही खुद अपना आइडिया लगा लेता है। अब वो जा रहा था, तो बाबा उसको कहते हैं कि तुम जो स्पीड तुम्हारी है तुम अपने चलो, मैं धीरे धीरे पीछे से आता हूँ। तुम ऊपर पहाड़ी पर जाकर बैठ जाना, मेरी इंतज़ार करना। वो लड़का फटाफट ऊपर चढ़ता है और पहाड़ी पर जाके बैठ जाता है। फिर उसकी नज़र झोलों पर पड़ती है और सोचने लगता है। उसके दिल में लालच आ जाता है। अब जब उसके दिल में लालच आ जाता है, तो वो सोचता है कि ये बुजुर्ग बाबा मेरा क्या कर लेगा, अगर मैं इनको लेके भाग जाऊंगा तो ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। और वो तीनों झोलों को लेके वहाँ से सीधा भागता है और अपने घर में जाके ही दम लेता है। जब घर में जाता है तो सबसे पहले बड़े झोले को खोलता है।
उसमें बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। तो जब वो दूसरा झोला खोलता है, वो उसमें भी पत्थर थे, लेकिन वो थोड़ा छोटे थे। उसमें सिर्फ क्वांटिटी का ही फ़र्क था, और थे तीनों में पत्थर ही। जब तीसरे झोले में भी पत्थर निकलते हैं, वो बहुत पछताता है। फिर वो तीसरे झोले में जब सबसे नीचे देखता है, तो उसमें एक पर्ची पड़ी होती है, जिसमें लिखा था, बेटा मैं एक राजकुमार की तलाश कर रहा था जो ईमानदार हो, और मेरे कोई संतान नहीं जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। और लेकिन अगर तुम ईमानदारी से ये तीनों झोले लेके चल पड़ते, तो मैं तुम्हें आज ही राजा बना देता, तुम आज ही राजा घोषित कर दिए जाते। लेकिन तुमने ये बहुत बड़ा अपना नुकसान कर दिया। दोस्तों, वो बहुत रोया। हम में से बहुत से लोग जीवन में अच्छे से रहते हैं, पूरा जीवन अच्छे रहते हैं, मगर एक भी अगर उन्होंने बुराई कर दी, वो बुराई की तरफ बढ़ गए, तो उसमें से जो अच्छाइयाँ हैं वो निकल जाती हैं, और बुराइयों में से निकल नहीं पाएंगे। इस तरह बुराई को कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।